हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो यहाँ पे रहेगा HURL के द्वारा, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे रहेगा डिफरेंट PSU का। जैसे कि यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड का, NTPC लिमिटेड का, IOCL लिमिटेड का, FCIL का, HFCL का एक जॉइंट वेंचर है। ये सारी कंपनी मिलके काम करती है किसके लिए? HURL के लिए। ठीक है, तो इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला है डिफरेंट पोजीशन पे। इसके अंदर बहुत टाइप की पोजीशन है। एक तो आपको जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी, उसके अलावा इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, और भी अलग अलग टाइप की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन के अंदर डिप्लोमा मांगा है फॉर ए जूनियर इंजीनियर, और इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे BBTech मांगा है। तो अगर आपने BBTech कर रखा है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत बड़ी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट बड़े आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे ही लेके आ चुका हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हैं, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है E02-2025। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं डिस्कस करूंगा। 9 पेजेस का PDF है। तो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है। डेट आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 2025 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ऊपर कंपनी का डिटेल है वो दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये आपका पोजीशन है, ये आपका डिसिप्लिन है, ये आपका एज लिमिट है। ठीक है, और ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दे रखा है। जितनी भी वैकेंसी निकाली है साफ तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ही है। इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप PSU में काम कर सकते हैं और परमानेंट बेस पे आप काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी निकली है, इसलिए मैं आपको कहता रहता हूं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लीजिए और PSU में ट्राई करिए। तो ये बेस्ट है आपके लिए। एक सरकारी नौकरी भी मिलती है और जॉब सिक्योरिटी भी बढ़िया मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो हम देख लेते हैं अलग अलग पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम लास्ट में ही चलते हैं, जो हमारे काम की वैकेंसी है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी है जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ये देख पा रहे हैं, ये आपकी इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है। ठीक है ना, उसके अलावा एज लिमिट आपका 30 साल का है। ठीक है, और इसके अंदर 8 वैकेंसी निकाली है। फुल टाइम अगर आपने डिग्री कर रखा है केमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में 60% के साथ आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ठीक है, अगली वैकेंसी यहाँ पे रहेगी जो आपके इंजीनियर के पदों के लिए है, उसमें भी केमिकल डिग्री मांगे, 60% के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। और अगली जो वैकेंसी है उसमें भी केमिकल टेक्नोलॉजी में मांगा है। साथ ही साथ अगर आपने मैकेनिकल में यहाँ पे BBTech कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों के लिए आगे वैकेंसी है, मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, और अगली वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, और इसमें आपका जो रहेगा 5 वैकेंसी है, 30 साल का एज लिमिट है, फुल टाइम रेगुलर। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, और भी बहुत सारी ब्रांच दे रखी है, इसमें अगर आपने BBTech किया अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अगली वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, BBTech किया है, 60% के साथ इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। अब इसके अंदर क्या बोला है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2। ठीक है, केमिकल वालों के लिए है, केमिकल में 3 साल का डिप्लोमा मांगा है और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस बोला है। 30 साल की एज लिमिट है, 25 वैकेंसी निकाली है
और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है, इसीलिए मैं पहले BBTech की वैकेंसी पहले बताया क्योंकि वहाँ पे 2 साल का है, डिप्लोमा के अंदर 3 साल का है। और नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 यूरिया हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है, जो आपका UPH का रहता है। और इसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में केमिकल में 50% के साथ किया है, अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल का एज लिमिट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगली वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल में 50% के साथ आवेदन कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, तो अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इनमें से किसी भी ब्रांच में किया है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बोला है। तो इसमें जो आपका रहता है फिजिकल फिटनेस आपका चेक होगा, नेचर ऑफ पीरियड जो आपका रहेगा 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर प्रोबेशन पीरियड में बढ़िया परफॉर्म नहीं करते आप तो उसको एक्सटेंड कर देंगे प्रोबेशन पीरियड को, लेकिन परमानेंट जॉब है, जॉब से नहीं निकालेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सैलरी के बारे में हम देख लेते हैं कि सैलरी कितना और क्या आपको मिलेगा। इसके अंदर इंजीनियर और ऑफिसर का जो सैलरी है वो आपका रहेगा 14.20 LP आपको मिलेगा, लगभग 14 लाख रुपए आपको मिलेगा। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 का जो सैलरी है वो आपका 8.20 LP है, 8 लाख रुपए एनुअल CTC आपको मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेट दे रखा है, एग्जैक्टली इतना नहीं मिलेगा, लगभग इतना आपको मिलेगा, ठीक है। अगला अगर हम देखें क्या यहाँ पे रहता है, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है इसको, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। सिग्नेचर और जो आपका फोटोग्राफ है JPG और JPEG की फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 50 KB का यहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या डेट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या डेट रहेगा। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका आपका जो रहेगा 6 मई 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, न्यू टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म दे रखा है इसको आपको फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना है, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला आपका बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, एंड यहाँ पे दे रखा है आपका प्रीव्यू। उसके बाद आप फाइनल पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। मैंडेटरी ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिए गए हैं सारा मैंडेटरी ऑप्शन है। लैंडलाइन नंबर के ऊपर कुछ नहीं दे रखा, तो ये आपका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपको फिल कर देना है, क्वालिफिकेशन, स्टेट और आपको डाल देना है, ठीक है ना। आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड डाल सकते हैं। OTP जनरेट करेंगे तो यहाँ पे OTP आपको डालना पड़ेगा। आपके DOB सर्टिफिकेट में क्या करेंगे, 10th का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, ओके। उसके बाद जेंडर मैरिटल स्टेटस आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी आप डालेंगे इंडिया, और ईमेल ID आप डालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल, और यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल ID डाल के इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी यहाँ पे चला जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, फोटो सिग्नेचर पे, वो आप अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, डिटेल डालेंगे, उसको प्रीव्यू करेंगे कहीं गलत तो नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली आप इसको सबमिट करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।